दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 22 वचन, इसको निकाल लीजिए सभी। और इसका शीर्षक लिखा है कि आज हम परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे। क्या मांगेंगे? आज हम परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे, क्योंकि दानियल ने जो प्रार्थना किया, परमेश्वर से बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी। और विषय, सपनों और रहस्यों को समझने की सामर्थ्य। कई लोग बोलते हैं ना कि प्रभु मैंने पास्टर जी मुझे ये सपना दिखा, पास्टर जी मुझे ये सपना दिखा, आज मुझे ये दिखा, आज मुझे वो दिखा। आप प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको रहस्य समझाने की सामर्थ देगा। आपके सपनों का रहस्य आप समझ पाओगे जब आप परमेश्वर से सामर्थ मांगोगे। कई बार है ना, मुझे सपना दिखता है अब, तो मैं पहले नहीं भेद बता सकता था अपने सपनों का, अब मैं आत्मिकता में और अपवित्रताई में, पवित्रताई में और अपवित्रताई में मैं फर्क कर सकता हूँ। मुझे जब सपने दिखते हैं, मैं बहुत कुछ अंदाजा लगा सकता हूँ कि हाँ, सपना मेरे लिए पवित्र आत्मा की ओर से था या फिर दुष्ट शैतान की ओर से था। ठीक है? तो अब है ना, प्रभु हमें हमारे ऊपर भेद खोल सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु के वचनों में हम बढ़ रहे हैं, उसकी आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं। सपनों और रहस्यों को समझने की सामर्थ्य हमें परमेश्वर से मांगनी है। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि हमें हमसे हमने मांगनी है। दानियल 2 का 22 वचन के अनुसार। अब इस वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं, वह गुप्त और छिपी हुई बातें प्रकट करता है। कौन करता है? गुप्त और छिपी हुई बातें कौन प्रकट करता है? हमारा परमेश्वर यहोवा। वो छिपी हुई बातों को हमारे ऊपर प्रकट करता है, जो जो अंधकार के पीछे हैं, और जो चीजों को हम देख भी नहीं पाते हैं, जो दरवाजे के उस पार हैं, उन चीजों को भी परमेश्वर हमें दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा और वचन के द्वारा हमसे बात करता और हमें दिखा देता है। सब कुछ प्रभु का वचन कहता है कि कुछ भी ढका हुआ नहीं है। ठीक है? कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। तुम सब कुछ सारी चीजों का भेद तुम्हारे ऊपर खोला जाएगा। और यीशु ने तो जब अपने चेलों को भी बोल दिया था कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया गया है, भेदों के बारे में बताया गया है, और तुम जानते हो क्योंकि तुम मेरे साथ रहते हो। लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इनको दृष्टांतों में बताया जाता है। ठीक है? तो इसीलिए परमेश्वर हम पर, आप पर अपने सारे भेदों को, छिपी हुई बातों को आपके ऊपर प्रकट करता है। ओके? और वो तब करेगा जब हम प्रभु के साथ संगति में जुड़े रहेंगे। हालेलुया। वह अंधकार में जो कुछ है, वो क्या करेगा? वह अंधकार में जो कुछ है, जो कुछ है उसको जानता है। कौन? हमारा परमेश्वर। जो अंधकार में है उसको जानता है। देखो, हमें नहीं पता शैतान किस रीति से हमारे को इस्तेमाल कर सकता है, हमें परेशान कर सकता है, हमें गिरा सकता है, हमें नहीं पता होता। लेकिन अगर हम प्रभु के साथ संगति में जुड़े रहेंगे ना, और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे दिल से, तो एक बात बताऊं आपको, परमेश्वर आपको अंधकार की शक्तियां हैं जो, उसके बारे में भी आपको पहले से आगाह कर देगा। सांपों और बिच्छुओं की जो आत्मा होती है, जो नीचे नीचे आपको डंक मारती रहती हैं, वो आपको दिखाएगा परमेश्वर। ठीक है? अभी भी देखो, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ऐसी कुछ अंधकार की शक्तियां थी, जो नीचे नीचे है ना पूरे चैनल को, कि कम से कम है ना 10-15 वीडियो ऐसी थी जो वायरल थी, जिस पे लाखों पे व्यू है, 8-8 लाख, 9-9 लाख और 10-10, 15-15 लाख। वो वीडियो डेड हो गई अब, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वहां पे शैतान ने कार्य किया उन वीडियो के ऊपर, और वो वीडियो अब डेड हो गई हूँ। तो वो वीडियो अब नहीं चल पा रही, क्योंकि उसका जहर वहां पे है। लेकिन आगे वो और वीडियो के ऊपर जहर नहीं फैला सके, इसलिए परमेश्वर ने हमारी आंखों को पहले ही खोल दिया, और हमने उस चीज को ठीका कर लिया, उस सांप और बिच्छुओं को कुचल दिया यीशु मसीह के नाम में। और हमारी कलीसिया में भी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि कुछ दुष्ट शैतान छुप करके आता है और घुस जाता है, और कुछ बर्बादी करने के लिए, लिखा है ना कि चोर चोरी करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, बर्बाद करने के लिए आता है। तो नाम तो मसीह का लेगा, लेकिन वो बर्बाद कर देगा मसीहों को। तो इसीलिए वो कई बार हमारी कलीसिया में भी घुसे हैं कुछ लोग, तो प्रभु ने उसको दिखाया है हमें, और हमने उनको निकाला है लात मार के। ठीक है? तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम दुष्ट की, शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह के साथ संगति करने से जान सकते हैं। हालेलुया। जो कुछ भी छिपा हुआ है ना, उसको परमेश्वर जानता है। जो अंधकार में है, जो शैतान की योजना है, उसको भी परमेश्वर जानता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर से बात नहीं करेंगे, संगति नहीं करेंगे, तो फिर शैतान है ना, जो भी वार चलाएगा ना, तीर छोड़ेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम देख रहे हैं आगे, क्या पता शैतान पीछे से वार कर दे। हम देख रहे हैं पीछे, क्या पता शैतान सामने से वार कर दे। अगर परमेश्वर के साथ संगति है हमारी, तो अंधकार की शक्तियों के ऊपर ताकत रखने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, और उसकी सारी योजनाएं हमारे को पता चल जाती कि शैतान क्या कर सकता, क्या नहीं।
तो वो क्या है, वो अंधकार को जानता है, सब कुछ जानता जो अंधकार के पीछे छिपा हुआ है, और ज्योति उसके संग रहती है। किसके संग रहती है? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, उसके संग ज्योति रहती है, और उसने वो ज्योति हमें भी दी है। वो खुद एक ज्योति है, और उसने वो ज्योति हमें भी दी है, और हमें भी ज्योति होने का अधिकार दिया है कि हम भी जगत की ज्योति हैं, हम भी लोगों के लिए रोशनी का काम करते हैं, ज्योति का काम करते हैं। तो इसलिए दानियल 2:22 के अंदर जो दानियल है वो प्रार्थना करता है, और परमेश्वर उसको है ना वो भेद खोल के देता है, सपनों के अर्थ समझाने का, रहस्यों को समझाने का। ये सब कुछ अधिकार, ये सामर्थ कौन देता है? हालेलुया! ये यीशु मसीह, ये परमेश्वर यहोवा देता, जब उसकी संगति में हम चलते हैं। कुछ भी छुपा हुआ नहीं रखेगा परमेश्वर, कुछ भी ढक के नहीं रखेगा, वो सब कुछ प्रकट कर देगा हमारे ऊपर। उसने पूरे स्वर्ग के राज्य के बारे में हमें खोल के बता दिया है। अब देखो कुछ लोग है ना, मैं आज एक वीडियो देख रहा था, वो वीडियो शुरू करने से पहले ही रोने लग गया, रो रहा। कोई पास्टर था, कोई प्रॉफिट था, या जो कुछ भी था, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा उसके बारे में। लेकिन अगर परमेश्वर आज आपको कोई वही भविष्यवाणी आपको बता रहा है जो उसने पहले कितने सालों पहले यूहन्ना को बता दी थी, और वही भविष्यवाणी वो आपको बता रहा है, क्या परमेश्वर बेवकूफ है? क्या वो एक बार जो उसने घोषणा कर दी है, क्या उसको भरोसा नहीं था उस बात के ऊपर कि वो बार बार किसी दूसरे व्यक्ति को भी बोलेगा, हाँ भाई अब ये होने वाला है, अब क्लेश में प्रवेश करने वाले हो तुम लोग, वो आपको बोलेगा? ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने वो सारी बातें पहले से ही रिटर्न में दे दी हैं हमें। रिटर्न में कुछ भी ढका हुआ नहीं है जो खोला नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ तो खोल दिया है। सारी मोहरें खोल के हमें बता दी है कि पहली मोहर खुलेगी तो क्या होगा, पहली सील खुलेगी तो क्या होगा, दूसरी खुलेगी तो क्या होगा। उसके बाद उसने बताया कि रैप्चर, रैप्चर के बाद मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसमें लिखा है रैप्चर के बाद क्या होगा। रैप्चर के बाद क्या होगा कि कलीसिया को उठाए जाने के बाद यीशु मसीह का और कलीसिया का ऊपर मेमने का बोझ होगा, मेमने का समारोह बोझ होगा, भोज होगा, जिसमें हम दूल्हे के साथ बैठेंगे, मेमने के सामने खड़े होंगे, बैठेंगे, और फिर उसकी यीशु मसीह की कुर्सी लगाई जाएगी, और जो ऊपर उठाई गई है कलीसिया, उसके उसके कामों का लेखा जोखा और जो गिफ्ट पर प्रभु यीशु मसीह हमें देगा, जो कलीसिया उठाई गई है ना, उनको भी देखेगा परमेश्वर, उनका भी न्याय करेगा। एक कुर्सी बिछाई जाएगी उन लोगों के लिए जो जो कहां पे बैठे हैं, जो उठाए गए हैं, कलीसिया यीशु मसीह ने जो उठाई है, उनका भी परमेश्वर क्या करेगा, रिवार्ड देगा, गिफ्ट देगा। जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य बने रहे, और कुछ लोग थे जो ठोकर खा के गिर भी गए थे लेकिन उठा लिए गए, ठीक है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, उस सिंहासन पर बैठेगा, और वो क्या करेगा, हमें गिफ्ट देगा, उस कलीसिया को गिफ्ट देगा जो अच्छा बिहेव, अच्छा विश्वास था जिसका। उसके बाद क्या होगा, सब भेद परमेश्वर ने खोल रखे हैं। 7 तूरियां बजेंगी, 7 कटोरे, 7 कटोरे उल्टे उड़ेले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बहुत सी महामारियां, क्लेश, 7 साल का ट्रिबुलेशन, ठीक है, 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन, ये सब कुछ आएगा। ये सब बातें परमेश्वर ने लिखवा दी है, लिख रखी है, और दर्शन में दिखा करके सब कुछ बताया है। लेकिन फिर भी लोग है ना, पता नहीं कहां से दर्शन देखते हैं और यूट्यूब पे लाइव आकर के बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं रोने से, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं रोने से, और प्रभु तेरा धन्यवाद। इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। अरे जो कुछ प्रभु ने लिख दिया है पहले से ही, तो तुझे बताने की जरूरत नहीं है उसको, वो दोबारा से वही भविष्यवाणी। हालेलुया। तो इसीलिए कुछ भी ढका हुआ नहीं है जो खोला जाए, उसने सब कुछ हमारे लिए खोल के रख दिया है। इसीलिए किसी भविष्यवाणी की जरूरत ही नहीं है आज के टाइम पे। ये जो करते हैं ना कि भाई हाँ मौसम, ये बाढ़ आएगी, वो आएगी, वो तो है ना, हमारा जो गूगल मैप है, गूगल है जो, वो भी बता देता है मौसम की जानकारी, तो ठीक है, न्यूज में हमें मिल जाती है कि कब बारिश होगी, और इतनी सटीक होती है कि 1 घंटा पहले बता देते हैं कि भी 1 घंटे के बाद इस जगह पर बारिश बारिश होने वाली है। ओके, सब कुछ हमें पता चल जाता है। लेकिन परमेश्वर छोटी छोटी चीजों के लिए अपना टाइम खराब नहीं करता है, वो सब कुछ हमारे लिए खोल के जा चुका है। तो इसीलिए वो गुप्त और छिपी हुई बातें हमारे ऊपर प्रकट करता है, वो प्रकट करता है। वो अंधकार में जो कुछ है ना, परमेश्वर सब कुछ जानता है, और ज्योति उसके संग रहती है, वो खुद एक ज्योति है, वो सब कुछ उसको साफ साफ नजर आता है। मैं सोचता हूं ना कि मैं छुपा लूंगा कुछ बातों को परमेश्वर से, अपने पापों को छुपा लूंगा, ये नहीं बताऊंगा मैं किसी को, तो लेकिन वो
धोखे में है, परमेश्वर सब जानता है। जो खुद रोशनी है तो क्या वो अंधकार को नहीं चीर सकता? उसने तो अंधकार को चीर दिया है। हालेलुया। तो इसीलिए आज का जो वचन है दानियल की पुस्तक में से, और हम दानियल का ही उपवास कर रहे हैं फास्टिंग प्रेयर में। तो अगर आपको सपनों का रहस्य समझना है, अगर आपको परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझना है, तो आपको दानियल की तरह प्रार्थना करना पड़ेगा। दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, और निडर और ना डरने वाला, अपनी जान की बाजी लगा देने वाला प्रार्थना के लिए, ठीक है, तो वो सामर्थ और वो अभिषेक परमेश्वर देता है, वो संयम और वो निर्भय की आत्मा परमेश्वर हमें देता है, अगर हम उसके वचन को थाम करके खड़े हो जाते हैं। तो हम अड़ीग हो जाते हैं, हम अड़ जाते हैं, हम जिद कर लेते हैं कि भी नहीं, यस्सु के नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ ही चलेंगे। तो सच में परमेश्वर वो सामर्थ देता है, वो ज्योति है, वो कुछ भी छुपाएगा नहीं हमसे, वो हमारा पिता है। क्या कोई बाप अपने बेटे से कुछ चीजों को छुपाता? नहीं छुपाएगा ना। अगर उसने कोई छोटी सी भी किसी को पैसे दे रखे हैं या ले रखे हैं या कुछ भी उसने खरीद रखा, सब अपने बच्चे को बताएगा, अपने बेटे को बताएगा कि बेटा हमारा ये भी है, हमारा वो भी है, ये अपना है, ये दूसरे का है, ठीक है। तो परमेश्वर भी हमसे कुछ नहीं छुपाता है, वो सब कुछ हमें दिखाता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। खुदावंत का धन्यवाद सब बातों के लिए, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। और अभी जो 5 बातें हम सीखते हैं डेली, ठीक है, हमें जो अपने जीवन में लागू करनी चाहिए वचन में से, और जो हम सीखते हैं बाइबल में से, उसमें से कुछ बातें हमें अपने जीवन में लागू करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी माना जाएगा कि आपने वचन को सुना है और समझा है। अब पहला है, परमेश्वर ही सच्ची बुद्धि का स्रोत है। कौन है? परमेश्वर ही सच्ची सच्ची बुद्धि। कहते हैं ना कि भाई हाँ, इसके पास तो है ना खरी बुद्धि है, सच्ची बुद्धि है भाई, ये न्याय है ना अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि इसके पास वो समझ है। राजा सुलेमान के पास वो समझ थी, वो बुद्धि थी, उसको पता था कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है। और आपको उदाहरण का पता भी है, उसने एक एक औरत थी, दो औरतें प्रेग्नेंट थी, दोनों को बच्चा साथ में हो गया, और दोनों में से एक औरत का बच्चा मरा हुआ हुआ था, ठीक है, मर गया था या मरा हुआ था जो भी था। तो उसमें से है ना, जिसका बच्चा मर गया था ना, उसने दूसरी वाली औरत का बच्चा क्लेम कर दिया कि भाई हाँ, ये मेरा बच्चा है, ठीक है। और वो बेचारी जिसका बच्चा जिंदा था, वो रो रही, बिलख रही है। अब राजा के पास जाएगी। तो ये उदाहरण आपको पता है, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पूछ लेना, बता दूंगा। परमेश्वर ही सच्ची बुद्धि का स्रोत है, क्योंकि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से सच्ची बुद्धि ही मांगी थी, ठीक है। और दानियल भी बुद्धि का स्रोत ही था, बुद्धि थी इसके पास इतनी बुद्धि थी कि ये राजा के सामने अड़िग हो गया सारी बातों के लिए। इतना भरोसा परमेश्वर पे इसने दिखाया, और वो भेद, वो गहरे भेद, और सच बताऊं ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये इसको सब भाषाओं का पता था, ठीक है। परमेश्वर ही सच्ची बुद्धि का स्रोत है, इसलिए हर स्थिति में उसी पर निर्भर रहना चाहिए। हमें बुद्धि कौन देगा? हमें समझ कौन देगा? जब एक समय होता है हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या बात करनी है, वहां पे भी परमेश्वर हमें बोलने की हिम्मत देता, ताकत देता है। वो कहां से आती है? क्योंकि जो स्रोत है, जहां से आता है, वो है परमेश्वर। बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है। आज कितने भी बड़े बड़े नासा के साइंटिस्ट हों, उनके पास जो बुद्धि है कहां से मिली है? धरती खोद के नहीं निकाली है, कहीं ऊपर से नहीं पड़ी है उनके पास। दिमाग उतना ही है उनका भी, मेरा भी, लेकिन बुद्धि परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर को अपने काम करवाने होते हैं, धरती पर अपनी योजना को पूरा करना होता है, तो सच में परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों को बुद्धि देता, समझ देता है कि वो कुछ योजनाओं को पूरा करें। हालेलुया। किसी को समझने की सामर्थ देता है, किसी को बोलने की सामर्थ देता है, किसी को कुछ करने की टेक्निकली तरीकों में उसको बढ़ा देता है। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। किसने बनाया है? आपको और मुझे, परमेश्वर ने। तो उसको पता है कि हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। हालेलुया। हम तो ये सोचते हैं कि हमने पूरी दुनिया को चला के रखा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि एक दिन तेरी डेथ हो जाएगी। तू एक कठपुतली है, एक डोर है परमेश्वर के हाथ में तेरी, एक दिन तेरी डेथ हो जाएगी। जो पूरी दुनिया को चलाने वाला बोलता है ना कि इंसान ही चला रहे हैं, मैं भी सोचता था कुछ दिन पहले तक कि इस दुनिया को इंसान ही चला रहे हैं, कोई परमेश्वर नहीं है, मैं सोचता था। लेकिन मेरी मेरी बुद्धि लिमिटेड थी, मैं आगे नहीं सोच पाया इस चीज से। लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि को खोला, और आज पूरी दुनिया को चलाने वाला, संभालने वाला, खुद शैतान को भी ये अवसर दे रखा है। किसने दे रखा? परमेश्वर ने दे रखा है। अगर परमेश्वर चाहे तो 1 मिनट के अंदर शैतान को कैद कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है। उसको पता है कि इस चीज का समय है, परमेश्वर समय का पाबंद है। आप इस बात को हमेशा याद रखिए।
कुछ लोग सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करके समय को बदल दूंगा। आप नहीं बदल सकते। अगर परमेश्वर ने आप पे दया करी, अब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर अगर दया कर लेगा तो बेशक वो समय को बदल दे, हालातों को बदल दे। लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा है कि भाई ये काम होना है तो वो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर हमें वो भेद बताता है, वो छिपी हुई बातें हमें बताता है, और अंधकार की सारी चीजें हमें खोल के दे देता है। बीच के अंदर देख, तेरे सामने ये जो अंधकार दिख रहा है ना, इसके पीछे पता है क्या है, वो परमेश्वर मुझे दिखा देता है। क्योंकि परमेश्वर खुद ज्योति है, वो पहले से ही जानता है कि अंधकार के पीछे क्या छिपा हुआ है। हमें पता नहीं होता कि भाई ये आदमी हमारे लिए कैसा है, क्या करेगा, क्या धोखा देगा। ये व्यक्ति हमसे सामने से तो साफ दिख रहा, लेकिन इसके पीछे मन में क्या है वो हम समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर, जैसे सुमति आंटी को बुद्धि का आत्मा दिया, उसने परखने की सामर्थ्य दी है परमेश्वर ने, कि व्यक्ति से 2 मिनट बात करके हम समझ जाते कि ये व्यक्ति किस रीति से बात कर रहा है, इसके मन में पाप है या फिर सच्चे मन का है। ये सामर्थ्य परमेश्वर देता है। हालेलुया। पहला ही है कि बुद्धि का स्रोत परमेश्वर की ओर से मिलता है, और हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना, अपनी बुद्धि पर नहीं। परमेश्वर कहता भी है कि तू अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा मत लेना, परमेश्वर पर पूर्ण तरीके से निर्भर हो जाना। हालेलुया। दूसरा है, दूसरों की भलाई के लिए बुद्धि प्रयोग करो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जो परमेश्वर ने आपको दी है, समझ, बुद्धि, उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए ही मत करो, दूसरों के लिए भी करो। मुझे दानियल की है ना बहुत सी बातें पसंद आई है, दानियल की बहुत ही बातें पसंद आई हैं। एक सबसे बड़ी तो मेरे को ये बात समझ में आई कि एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बढ़ा दिया, ठीक है, और राजा के सामने उसको बड़ा अधिकारी बना दिया, राजा ने उसको अधिकारी बना दिया। उसके 3 दोस्त थे। ये मैसेज कौन कर रहा है इतने? ठीक है, ठीक है। ये जो आप कर रहे हो ना स्क्रीन, ये जो शेयर कर रहे हो, आप इसको मीटिंग के लास्ट में शेयर किया करो। लास्ट में शेयर करते हैं, क्योंकि उस टाइम तक देखते हैं कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा। अभी तो 65 लोग जुड़े हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो लिखा है कि दूसरों की भलाई के लिए बुद्धि का प्रयोग करो। परमेश्वर ने आपको जो सामर्थ्य दी है, जो बल दिया है, जो हिम्मत दी है, और जो परमेश्वर ने आपको बुद्धि, समझ का आत्मा दिया है, उसको दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। मुझे दानियल की एक बात पसंद आई कि परमेश्वर ने जब उसको राजा के सामने अधिकारी बना दिया और उसको ऊंचा कर दिया, तो दानियल अपने दोस्तों को नहीं भूला। उसने बोला, अरे राजा साहब, ये जो 3 मेरे दोस्त है ना, ये भी उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसी मेरे ही साथ रहते हैं, ये इन तीनों को भी आप याद रखो। तो उनको भी राजा ने है ना अधिकारी ठहरा है, उसके साथ में कोई ना कोई उनको मतलब उसके पास में रहने का उसको कुछ अधिकार दे दिया, कुछ पोस्ट दे दी, कुछ काम दे दिया। आई बात समझ में? हम क्या करते हैं, हम तो अकेले ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हमें कुछ मौका मिल गया तो बस मुझे ही मिलना चाहिए, ठीक है, मुझे मिल गया तो मुझे ही मिलना चाहिए, बस मुझे क्या लेना है दूसरे से। और कोशिश करते हैं कि अपने को ही देते हैं, दूसरे को नहीं दे पाते हैं, दूसरे के लिए नहीं कर पाते हैं। कुछ जगह पर ऐसा होता है। तो इसीलिए अगर परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई करी है, अगर परमेश्वर ने हमें भलाई के लिए बुलाया है, बुद्धि दी है, तो इसी तो हमें भी उस बुद्धि का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। जैसे दानियल ने राजा और दरबारियों की रक्षा के लिए बुद्धि का प्रयोग किया। दानियल ने राजा और दरबारियों की रक्षा के लिए बुद्धि का प्रयोग किया। आप बाइबल में पढ़ेंगे ना, तो दानियल ने राजा के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत कुछ इंतजाम किए थे, ठीक है। रक्षा करने के लिए परमेश्वर, दानियल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और राजा की रक्षा के लिए ये सब कुछ किया, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, मैंने आपको जो बताया है कि दानियल ने है ना अपनी भलाई को अकेले में नहीं बांटा, उसने अपने दोस्तों को भी साथ लिया। तो अपने अच्छे समय में भी किसी साथी को नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोग है ना, बुरे समय में तो जो साथ देता है ना, जो बुरे समय में साथ देता है, उसको कभी भी अपने अच्छे समय में भूलना नहीं चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। हाँ, मेरे बुरे समय में ये व्यक्ति काम आया था, और आज मेरे दिन अच्छे आ गए हैं, तो मैं उस व्यक्ति को भूलना नहीं है, उस व्यक्ति को याद रखना है। हो सके तो उसकी सहायता और मदद करनी है। हालेलुया। संकट में घबराओ नहीं। तीसरा है, संकट में घबराओ नहीं, प्रार्थना करो। ये नहीं हो पाता हमसे, ठीक है, ये बहुत कठिन लगता है। जब हमारे ऊपर दिक्कत आती है तो हम घबराते हैं और सीधा कॉल पास्टर को करते हैं, सीधा मैसेज प्रार्थना ढूंढते फिरते हैं कि पास्टर को फोन लगाना है, पास्टर ही प्रार्थना करेगा। प्रभु ने आपको जो चीज पास्टर के पास है,
वही आपके पास भी है। जो आत्मा परमेश्वर ने मुझे दिया है वो आत्मा आपको भी दिया है, और बराबर का दिया है। ये नहीं कि भी मुझे ज्यादा दे दिया और आपको कम दिया है, ठीक है, बराबर का अधिकार दिया है, सब चीजों में अधिकार दिया है। बस ये है कि मैंने प्रभु की सेवा करना चुन लिया है और आप अभी एक विश्वासी हो, ठीक है। बस इतना फर्क है कि भी मैंने परमेश्वर के साथ चल करके बहुत सी बातों को सीखा है और आप अभी सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी संकट आए तो घबराना नहीं है। पास्टर का फोन नहीं मिल रहा है, नहीं उठा रहा है, तुरंत घुटनों पे आओ, हाथ रखो बीमार पर, जैसी सिचुएशन हाथों को उठाओ, घुटनों पे आओ या खड़े होकर के चिल्ला करके मन में जैसे आपका मन करता है, कमरे में कोठरी में जा करके आप प्रार्थना शुरू कर दो बस, और उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। हालेलुया। और 100% परमेश्वर देगा। तो इसलिए संकट में घबराओ नहीं, प्रार्थना करो। जब दानियल को शेर की मांद में डाला गया तो उसने किसी को बोला नहीं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, उसने किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, उसने खुद प्रार्थना किया। हालेलुया। शेरों की मांद में जाकर भी उसने परमेश्वर को पुकारा और उसको धन्यवाद दिया। दानियल ने साथियों को लेकर प्रार्थना की और रहस्य का हल मिल गया। अपने दोस्तों को साथ लेकर के चला और संकट में घबराया नहीं। हालेलुया। ये जैसे इसके अंदर उदाहरण कुछ और लिखा है और मैं आपको कुछ और बता रहा हूं, तो पजल नहीं होना है, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ और लिखा है उदाहरण में तो आपको पजल नहीं होना। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको सुनिए। संकट में घबराना नहीं है, प्रार्थना करो बस। दानियल भी जब उसको पता चला कि भाई हाँ, राजा ने फरमान जारी कर दिया है कि भाई है ना, जो भी राजा को छोड़ करके किसी भी परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करता मिल गया, उसको शेरों की भूखे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। अब ये फरमान उसको पहले ही पता चल गया था, तो क्या दानियल ने प्रार्थना बंद कर दी? नहीं करी ना। उसने और ज्यादा प्रार्थना शुरू कर दिया। उसने बोला कि ये क्या सोचते हैं कि भाई अगर अगर मुझे मारने का मतलब षड्यंत्र बना करके मुझे प्रार्थना करने से रोक सकते हैं, और ये सोचते हैं कि भाई मैं डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना छोड़ दूंगा। तो तो दानियल ने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं जैसे प्रार्थना करता था वैसे ही प्रार्थना करता रहूंगा और उधर ही खिड़की खोल करके प्रार्थना करता रहूंगा। हालेलुया। संकट आएंगे लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, आप प्रार्थना करिए। उसके बाद की बात कुछ और हो, बाकी चीजें बाद की हैं। आपको परमेश्वर बुद्धि दे रहा कि डॉक्टर को मिलना है, आपको परमेश्वर बुद्धि दे रहा कि आपको किसी से बात करनी है, वो बाद की बात है। लेकिन पहला स्थान परमेश्वर को दो, अपने संकट में भी और अपनी खुशी में भी। हालेलुया। चौथा है, वचन और प्रार्थना से रहस्यों का प्रकाश मिलता है। जब हम वचन, देखो मैं जितने दिनों से आपके बीच में वचन बांट रहा हूं ना, तो मुझे परमेश्वर अलग अलग प्रकार के प्रकाशन, अलग अलग प्रकार के रहस्यों से पर्दा उठाना, बहुत सी बातें मैं यूट्यूब पे नहीं डालता हूं। इसलिए नहीं डालता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब पे कुछ कंट्रोवर्सी हो, लेकिन प्रभु ने मुझे बुद्धि और समझ दी है कि मैं उन चीजों को अपने अंदर रखूं और अपने जीवन में उनको लागू करूं। हालेलुया। तो बहुत सी बातें हैं जो प्रभु सिखाता है, समझाता है। तो वचन और प्रार्थना से क्या खुल जाते हैं? रहस्य खुल जाते हैं, प्रकाश मिलता है। आप एक वचन को बार बार पढ़ोगे ना, आपको हर बार नया प्रकाशन देगा वचन। जीवित परमेश्वर का वचन है ये, और जीवित ही वचन भी जीवित है। हालेलुया। जितनी बार एक वचन को पढ़ोगे उतनी बार हर प्रकार का अलग अलग रहस्य खुलेगा। आप जितनी बार भी बाइबल को पढ़ना शुरू करोगे, लगातार आपको अलग अलग बातें परमेश्वर सिखाएगा, अलग अलग एंगल से आप समझ पाओगे बातों को। तो ये रहस्य कौन खोलता है? ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खोलता है। हालेलुया। आप प्रार्थना में समय बिताने वाले होने चाहिए। जीवन के प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर से मिलता है। कहां से मिलता है? आप है ना, कोई किताब पढ़ रहे हो, आप क्लास में पढ़ रहे हो, उसका जवाब आपको किताब में ही मिलेगा, ठीक है। जीवन का कोई भी पर्सन है, जीवन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, उसका जवाब आपको जीवन की पुस्तक में ही मिलेगा, और जीवन की पुस्तक है बाइबल। बाकी कोई भी जीवन की पुस्तक नहीं है। जीवन देने वाली सिर्फ एक ही पुस्तक है पूरे जहान के अंदर, और वो है बाइबल। हालेलुया। आप कितनी पुस्तकों को पढ़ लो, आपको वो जीवित वचन नहीं है वहां पे, लेकिन बाइबल के अंदर जीवित वचन है। जो जीवित होगा वही तो तुम्हें जीवन देगा, और जो मर गया हो गया, कितने सारे लेखक हैं जो किताब लिख करके मर गए, उनका कहीं नामो निशान भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आज भी जीवित है। उसका वो यीशु मसीह खुद एक वचन है, और वो बाइबल के अंदर लिखा गया, नोट किया गया है। और जो कोई उसको पढ़ता है तो वचन जिंदा हो जाता तुम्हारी जुबान के द्वारा, तुम्हारी तुम्हारी सच्चे मन की प्रार्थना से, और तुम्हारे मन से पढ़े गए वचनों को जब आप बोलते हैं तो जुबान के द्वारा वचन जिंदा हो जाता है, और जिंदा होकर के तुम्हारे जीवन में काम करता है।
वो तुम्हारी बीमारियों के ऊपर असर करता है, तुम्हारे हालातों को बदलने के लिए वचन काम करता है। हालेलुया। वचन और प्रार्थना से रहस्यों का प्रकाश मिलता है। जिन चीजों को आप ढूंढ रहे हैं, आप प्रार्थना करो और वचन को पढ़ो, आपको सारे रहस्य खुलासा हो जाएगा। कब होगा? जब आप जीवन की पुस्तक में से पढ़ोगे। आपके जीवन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, उसको जीवन की पुस्तक में से पढ़ो, क्योंकि जो जीवित है वही आपको जीवन दे सकता है। मरा हुआ आपको मृत्यु ही देगा, मरा हुआ आपको कभी जीवन नहीं दे सकता। ठीक है। पांचवा है महिमा परमेश्वर को दो। किसको देनी महिमा? इंसान को, राजा को, प्रधानमंत्री को, या अपने परिवार के किसी सदस्य को, या पास्टर को? किसको दोगे महिमा? महिमा सारी परमेश्वर को मिलनी चाहिए। पास्टर भी महिमा का अधिकारी नहीं है। ठीक है। अगर कितना भी बड़ा पास्टर हो, आजकल तो पास्टर है ना बड़े राज सिंहासन पर बैठते हैं, पास्टर महिमा का अधिकारी नहीं है। पास्टर को परमेश्वर ने अपना सेवक, अपना अगुवा बनाया है। अधिक महिमा परमेश्वर करेगा, इंसानों से महिमा हमने नहीं लेना है। ठीक है। हाँ, वो आदर में आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए कुछ चीजों को लेके आते हैं, आपको देते हैं, आपसे आपसे प्रेम करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन महिमा जो परमेश्वर को देनी होती है ना, वो महिमा सिर्फ परमेश्वर को ही दो, ना किसी भी इंसान को महिमा देने की जरूरत नहीं है। उसका आदर कर सकते हो आप, जैसे आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, अपने भाई भाई बहनों से आप प्रेम करते हैं। और प्रभु ने तो बोला है कि तुम सब मसीह में भाई बहन हो। अब भाई बहन हो तो भाई बहन जैसा प्रेम और भाई बहन जैसा आदर रखो। ठीक है। भाइयों को और पिता बनाने की जरूरत नहीं है। पिता हमारा सबका एक है। जिसको आप भाई, जिसको आप पिता बोल रहे हो ना, उसका भी एक पिता है। ठीक है। वही पिता हमारा है और वही उसका है। तो फादर बोलने की जरूरत नहीं है किसी पादरी को, किसी पास्टर को। महिमा परमेश्वर को दो। पिता वो ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। स्पिरिचुअल फादर एक ही है, जो परमेश्वर है। हालेलुया। और आजकल के कितने सारे लोग अपने आप को फादर बोलते हैं, पापा बुलवाते हैं, और स्पिरिचुअल बोलते हैं मैं आत्मिक पिता हूं। अरे आत्मिक पिता, तू खुद आत्मिक है। आप खुद आत्मिक हो, जो आप उसके आत्मिक पिता बनने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद आत्मिक बनो, तब जाकर के भी आप है ना उसके भाई ही बन पाओगे। आपका बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, भाई बहन का ही रिश्ता है मसीह में बस। ठीक है। पिता तो हमारा एक ही है। और हम यीशु मसीह के भी संगी वारिस हैं। यीशु मसीह के भी, यीशु मसीह के भी हम, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है अगर हम उस एक रीति से देखें तो। यीशु मसीह हमारा मित्र के समान, यीशु मसीह बड़े भाई के समान है। और अगर परमेश्वर की ओर से देखें तो यीशु मसीह हमारा पिता भी है, क्योंकि वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक है। उस एंगल से देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता भी है, और वो बड़ा भाई भी है, और संगी वारिस भी है हम उसके, और वो हमारा मित्र भी है। हालेलुया। और वो कलीसिया का दूल्हा भी है। देखो कितने रिश्ते एक व्यक्ति निभा रहा है। आप सोच के देखिए, हमसे अपना एक पति होने का रिश्ता नहीं निभाया जा रहा है, हमसे एक पिता होने का रिश्ता नहीं निभाया जा रहा है, और प्रभु यीशु मसीह देखो हमारे लिए कितने रिश्तों को निभा रहा है। हालेलुया। वो रिलेटिव परमेश्वर है, वो रिश्तों को समझने वाला और जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सारी जो बोलते हैं ना हम कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, और स्वरूप का मतलब ये नहीं है कि भी यीशु मसीह को नाक, मतलब परमेश्वर को नाक थी, कान थी, और उसने वैसा ही हमें बनाया है। स्वरूप का मतलब है कि उसके अंदर कुछ खूबियां थी, उसके अंदर प्रेम करने का सामर्थ था, मन था, दिल था, उसके अंदर भावनाएं थी, वो गुस्सा भी कर सकता था, वो प्रेम भी करता था, वो माफ भी कर सकता था। ये सारे के सारे उसके स्वभाव थे, और वही स्वरूप, वही स्वभाव उसने हमारे अंदर डाल दिए, जिससे क्या हो गया कि हमारे अंदर परमेश्वर के स्वभाव आ गए। हालेलुया। हम गुस्सा करते हैं, हमारा परमेश्वर भी गुस्सा करता है। हम माफ कर देते हैं, वो परमेश्वर भी करता है। सब कुछ हम उसी के द्वारा सीखे हुए हैं सारी बातें। जैसे हमारा पिता, जैसे हमारा शारीरिक पिता की कोई आदत थी, कुछ भी आदत थी उसकी, ठीक है, तो वही आदत हमारे अंदर भी आ गई। वो कहां से आई? क्योंकि उसका स्वभाव हमारे अंदर आ गया। हालेलुया। तो परमेश्वर को देनी है सारी महिमा, किसी इंसान को महिमा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महिमा के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। और हाँ, अगर आप इस काबिल हो जाते हैं कि परमेश्वर आपकी महिमा करे, तो परमेश्वर आपकी महिमा भी करता है। ये मत सोचना कि परमेश्वर आपकी महिमा नहीं करता है। परमेश्वर आपकी भी महिमा करता है, लेकिन महिमा आपको परमेश्वर से पानी है, ना कि इंसानों से। अगर इंसानों से महिमा लोगे तो आप गॉड फादर बन जाओगे, अपने आप को गॉड फादर बनाओगे, जैसे लूसीफर ने महिमा लेना शुरू कर दिया था इंसानों से, ओ स्वर्गदूतों से। तो इसलिए जैसे दानियल ने कहा, यह रहस्य मनुष्य की बुद्धि से नहीं परंतु परमेश्वर ने प्रकट किया है। तो सारी महिमा किसको देनी है?
आजकल है ना, एक पादरी किसी के लिए प्रार्थना कर दे तो वो बोलेगा मैंने प्रार्थना किया, और विश्वासी भी पता है क्या बोलता, अरे पास्टर जी आपने प्रार्थना किया, उस पास्टर ने प्रार्थना किया तो मैं चंगा हो गया। पास्टर की प्रार्थना से चंगे नहीं हुए हो आप। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी स्वर्ग में जाओगे। पास्टर की प्रार्थना से आप चंगे नहीं होते हो। आपको चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर भी है और उस पास्टर के अंदर भी है। तो आप महिमा किसको देना चाहोगे? आपको महिमा किसको जानी चाहिए? आपका आदर महिमा जलाल किसको जाना चाहिए? परमेश्वर को। तभी जाकर के आप दानियल जैसे बन पाओगे। वो सब चीजों में किसको महिमा देता था? वो राजा को बोल सकता था कि हाँ मेरे अंदर ताकत है, मैं इसका रहस्य बता सकता हूं, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि भी मैं बता सकता हूं। उसने कहा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा वो तेरे सपने का रहस्य बता सकता है। यूसुफ ने भी कभी, देखो सपनों का रहस्य बताने का सामर्थ्य है ना, यूसुफ के पास भी था। वो भी सपनों का रहस्य बता सकता था, लेकिन उसने भी कभी वो महिमा अपने आप नहीं रखी। उसने बोला कि परमेश्वर यहोवा जिसको मैं अपना परमेश्वर मानता हूं, वो मेरे मेरे को ये सब बताता है। वो तेरे लिए तेरे सपने का अर्थ बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बता सकता। वो मना कर दिया था, लेकिन उसने बोला कि हाँ मेरा परमेश्वर तेरे सपने का अर्थ बताएगा। तो महिमा किसको मिली? उस यूसुफ को, उस दानियल को, या महिमा मिली परमेश्वर को? किसको मिली? आप समझदार, आप समझ जाओगे। तो महिमा किसको देनी है? परमेश्वर को देनी है, किसी इंसान को नहीं देनी है। इंसान का सिर्फ आदर करो, उससे प्रेम करो एक दूसरे से, और उनके साथ मिल करके भाईचारे के प्रेम में बढ़ते जाओ। प्रभु कहता है, उसने ये नहीं कहा कि भी बाप बेटा एक दूसरे से, कितनी भली और मनोहर बात है कि बाप बेटा आपस में मिले रहे। उसने फादर और सन करके हमें नहीं बनाया है, उसने हमें भाई और बहन के रिश्ते में जोड़ा है। हालेलुया। उसने हमें भाई और बहन के रूप में जोड़ा है। हालेलुया। तो इसका भी गहरा रहस्य है। पवित्र आत्मा कई बार अगुवाई करता है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। कभी फिर प्रभु अगर अगुवाई करेगा दोबारा से कलीसिया में, तब बताऊंगा कि भाई बहन का रिश्ता क्यों है। ठीक है। तो प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, और खुदावन का धन्यवाद हो। हमने 5 बातें सीखी आज। सपनों का रहस्य को समझने की सामर्थ्य हमें परमेश्वर कैसे देता है, किस वचन के अनुसार देता है, और किसको दी थी, ये सब कुछ आज हमने सीखा। 5 बातें हमें अपने जीवन में लागू करनी है। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आंखों को बंद कर लीजिए, छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता खुदावन, आप इस कलीसिया को बढ़ा रहे हैं, इसके लिए प्रभु आपका लाखों करोड़ों बात धन्यवाद। पिता परमेश्वर, ये बढ़ोतरी पर है, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा का कारण है। तू ही इस चीज का हकदार है पिता परमेश्वर, अधिकार का, महिमा का, आदर का, सब चीजों का अधिकारी परमेश्वर तू है, क्योंकि ये लिंक और ये मीटिंग प्रभु परमेश्वर तेरे द्वारा ही ऑपरेट हो रही है, तेरे द्वारा चलाई जा रही है। और इसके जो कोर टीम है, जो प्रार्थना करने वाली टीम है, वो भी प्रभु परमेश्वर स्वर्गदूतों की तरह परमेश्वर तूने तैनात करके रखे हैं। उन दोनों को मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, इस कलीसिया में जितने भी लोग जुड़े हैं और जो जुड़ के जा चुके हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आज आप उन सब को ब्लेस करिए, आशीष करिए, उनकी बुद्धि को खोल दीजिए। उनको अगर कोई डाउट है, शक है, तो वो शक को मिटा ले, थोमा की तरह अपने शक को मिटा ले। लेकिन शक रख करके वो परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ सकते। डाउट में कोई भी व्यक्ति पवित्रता से, पवित्र आत्मा से बात नहीं कर सकता। अगर आप डाउट में है, शक में है, और वो उनको शक है और उसी में जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कमजोर होते चले जाओगे, आप मजबूत नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके अंदर शक है। जिस दिन शक खत्म हो जाएगा उस दिन आप फूल जाओगे, आप है ना फलोगे और फूलोगे। तो इसलिए अगर किसी को आज भी शक है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, क्यों है, कैसे है, किस तरीके से है, कुछ बातों के सवाल आपके मन में है, उनके सवाल जल्दी से जल्दी ढूंढ लीजिए। तो परमेश्वर आपको सच में थोमा की तरह अपना असली रूप दिखा सकता है। आपके अंदर सवाल है, आप परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु मुझे तू दिखा, वो आपको असली रूप दिखाएगा, जैसे थोमा को दिखाया था उसने। हालेलुया। उसने गुरु की जगह पर उसको पिता परमेश्वर बोल के अंगीकार किया था कि मैंने तेरी महिमा को देख लिया है। प्रभु ने फिर बोला कि तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वो लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ
सब बातों की महिमा प्रभु आपके नाम को देता हूँ और विश्वास करता हूँ प्रभु परमेश्वर की आज के वचन के द्वारा आप हमें वो सामर्थ और वो समझ और वो बुद्धि देंगे कि हम परमेश्वर यहोवा अपने सपनों को, अपने सामने आने वाली चीजों को और जो छुपी हुई है अंधकार की चीजें हैं, जो शैतान की योजनाएं, हम उनको पहचानने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये दर्शन, ये सामर्थ परमेश्वर यहोवा तूने दानियल को दी कि वो भेदों को बता पाया। उसके सामने सारे भेद प्रभु परमेश्वर आपने खोल दिए। नबूकदनेस्सर राजा के लिए परमेश्वर आपने सब कुछ खोल के दिखा दिया उसको। आप भी हमें हमारी जिंदगी के बारे में आप सब कुछ खोल के बता दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन को सही मार्ग पर चला सके। परमेश्वर ही सच्ची बुद्धि का स्रोत है, आपसे ही बुद्धि मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु दूसरों की भलाई के लिए हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। अगर परमेश्वर यह हुआ तो हमें बुद्धि देता, समझ देता है, तो उसका इस्तेमाल प्रभु हम दूसरों की सेवा के लिए, भलाई के लिए करेंगे। और हम किसी भी संकट में घबराएंगे नहीं परमेश्वर, हम प्रार्थना को पहला स्थान देंगे। हम खुद प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम दूसरों के साथ प्रार्थना को बांटेंगे, अपनी दिक्कत को बांटेंगे। पहला स्थान परमेश्वर को खुद देंगे, उसके बाद हम दूसरों को बताएंगे। और वचन और प्रार्थना से हमें पता है मेरे परमेश्वर कि जब हम वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रकाश मिलता है, हमें प्रकाशन मिलता है, रिवलेशन आता है हमारे हृदय में। और प्रभु आपका धन्यवाद कि आप हमें बढ़ा रहे हैं अपने वचनों के द्वारा। और प्रभु परमेश्वर हम हमेशा महिमा सिर्फ आपको देंगे, हमेशा पूरी कलीसिया यीशु मसीह के नाम को महिमा देगी, परमेश्वर यहोवा को महिमा देगी। बेशक हम कितने भी बड़े हो जाएं, कहीं तक भी हम पहुंच जाएं, लेकिन सारी महिमा और आदर तो हम परमेश्वर तुझे ही देंगे, क्योंकि सब कुछ करने वाला, इस पहली सीढ़ी से लेकर के और आखिरी सीढ़ी तक पहुंचाने वाला परमेश्वर तू ही है। वरना अगर आप अपनी मर्जी से चलेंगे तो पिता परमेश्वर लुढ़कते हुए ऊपर से आएंगे और दोबारा फिर पहली सीढ़ी से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन पिता परमेश्वर तू स्टेप वाइज स्टेप बढ़ाता है और कदम से कदम तू उठा करके चलता है, जिससे हम सही सलामत बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। ये वचन हर एक भाई बहन लिखा जाए और वो भरपूरी से इसको लागू करने पाए अपने जीवन के अंदर, ताकि प्रभु का आत्मा उनकी मदद और सहायता करे। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, 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 आमीन।